नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज है होली का त्यौहार यानी रंगों का त्यौहार। और रंगों की त्यौहार और फूलों की बात नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो होली के त्यौहार पे कुछ बातें करते हैं और एंजॉय करते हैं सुंदर सुंदर फूलों को। जो भी है मैं दिखाती जाऊंगी आपको। और बहुत ही ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये सभी को पता है, रंगों का त्यौहार है, बहुत ही यूनिक है। कलर से खेलना, खासकर बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इसको। और हम भी हालांकि सभी एंजॉय करते हैं। और मेरा ये रहता है कि हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो उसे प्लांट लगा के करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर में जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उनको भी उस चीज़ की आदत बन जाएगी। ऐसी आदतें ना जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हो, हमारे नेचर के लिए भी अच्छी हो, और हमारे लिए तो अच्छी है ही। वो आदतें हमें ज़रूर डालनी है, हमें अपनी लाइफ में भी और हमें बच्चों की लाइफ में भी। क्योंकि बच्चे ना जो घर में होता है ना उसी से बहुत कुछ सीखते हैं। और अभी जैसे गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो गर्मियों की जो फूल हैं उन पे फ्लावरिंग बड आनी स्टार्ट हो गई है, जैसे कि मोगरा पे आ रही है। और बहुत सारे जो सर्दियों के प्लांट थे खूबसूरत खूबसूरत, वो अपने मतलब लास्ट फ्लावरिंग पे है, या यूँ लगा लो उनके सीड अभी जिसने नहीं बनाए हैं वो अपने उनको छोड़ दे पिंच करना, वो उन पे सीड बनने शुरू हो जाएंगे। और ये गर्मियों के फूलों का सीजन आ गया है, अब देखो इस पे फ्लावरिंग भी हो गई है। और ये आज मेरे बेटे ने फ्लावरिंग झाड़ दी इस पे, काफ़ी फ्लावरिंग थी, छोटा सा प्लांट है। लेकिन उसने हाथ पकड़ के, वो ना बच्चे मतलब उनको फ्लावर से बड़ा वो रहता है, खूब बचा लो लेकिन फिर भी वो कर ही देंगे कुछ ना कुछ तो। और होली के इस रंगों के त्यौहार के साथ साथ हम इंजॉय करते हैं रंग बिरंगे फूलों को। और जैसे कि मधुमक्खियाँ भी बहुत आ रही है इन पे इस टाइम पोलिनेशन वगैरह के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। हमारे जो बीज वगैरह बन जाएंगे नेक्स्ट सीजन में, हम इनके जो सीड हैं वो कलेक्ट कर लेंगे और फिर उनसे वही प्लांट बना लेंगे, इस तरह के नए नए सुंदर सुंदर। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हम उसको थोड़ा सा समझने में, या फिर यूँ लगा लो कि उसके साथ अगर नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ना, तो हमारी भी समझ में आएगा कि किस तरह से नेचर हमारे साथ है। और किस तरह से अगर नेचर नहीं होगी तो हमारा जीवन इनके बिना बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो इस पे कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही थी। और वो जो मैंने इसका कट कर दिया था ना उसके बाद और चार उसकी टहनियाँ निकली थी, उस पे फ्लावरिंग हो रही थी। और अब कैलेंचो पे फ्लावरिंग, जैसे जो पहले फ्लावरिंग आई हुई थी उसके तो बीज बनने में कन्वर्ट हो गए, लेकिन मैं इसको यहाँ से मैं सारों को इकट्ठा कट करूँगी, यहाँ से आप कट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट सीजन के लिए ये प्लांट है, ये वैसे पूरे साल ही चलेगा पर बस फ्लावरिंग इनके ऊपर सर्दियों में होती है। और इसी तरह से ये फ्लोरबिया है, ये भी फ्लावर से आया, अभी इसमें गर्मियों में भी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इन रंगों के त्योहार के ऊपर हम रंग बिरंगे फूल देखते जा रहे हैं। और अपने होली को जो त्योहार है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें सभी सभी। कभी किसी से थोड़ा बहुत मन मुटाव हो गया तो उसको भुला दें, क्योंकि लाइफ है, थोड़ा बहुत चलता भी रहता है। हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिए, एक पॉजिटिव सोच के साथ रहें। और एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ से भी, कि जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो जो भी कोई भी नेगेटिविटी वाली जो चीज़ है उसको इग्नोर करें, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, अगर कोई नेगेटिव बात है तो उसमें भी हमें पॉजिटिविटी देखनी है। कोई नेगेटिव आदमी है तो उसमें भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, क्योंकि भगवान ने ना सबको मतलब कोई भी चीज़ बनाई है ना तो उसमें ये नहीं है कि उसमें बुराई है, अच्छाइयाँ भी है, तो हमें उसकी अच्छाइयों को देखना है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है वो उसको देखना है। तो फिर हमारे अंदर कोई भी किसी भी आदमी के प्रति या फिर किसी भी चीज़ के प्रति नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। जब नेगेटिविटी होगी नहीं तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, तो फिर देखना आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जाएगी। कई बार हो जाता है कुछ एक चीज़ों से ध्यान नहीं हटता, लेकिन वही है ना, थोड़ी कोशिश हमें भी करनी पड़ेगी। कुछ हमें भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में हमें हमें बदलना पड़ता है।
तो बस मेन बात यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें किसी तरह की नेगेटिविटी अपने ना तो माइंड में लेके आनी है, ना किसी तरह अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी होने देनी है। हम भी हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव ही रहेंगे, ये हमने ठान लिया तो फिर नेगेटिविटी हम हमारे आसपास भी नहीं फड़केगी। और होली ही नहीं बल्कि कोई भी हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो उसका मेन जो मकसद है वो यही है कि बुराई का अंत हो और अच्छाई की विजय हो, या फिर यूँ लगा लो सबकी ज़िंदगी में एक नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिविटी आए। कई बार हम भगवान से भी शिकायत करने लग जाते हैं कि उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, हमारी इतनी अच्छी नहीं है। आप ये मैं जो मेंटलिटी है ना, ये बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि हम जो ये माइंड में लेके आ गए ना कि हम कि वो अच्छा है, हम अच्छे नहीं हैं, तो फिर हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास है हम उससे सैटिस्फाई रहें, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। आजकल बहुत भयंकर बीमारी है ये, देखा-दाखी की, या फिर उसने ये कर लिया मैं भी ये करूँ। बहुत ही मतलब गलत आदत है, और मैं तो कहूँगी कि हमारे पास जो है ना हम उसको लेके चले, एक एक पॉजिटिविटी को लेके चले। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो जो चीज़ हमारे पास है उसके फ़ायदे कितने हैं, वो हमारे लिए कितनी अच्छी है। उन चीज़ों को देखें ना, जो नहीं है उसको छोड़ो, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। और जब भी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो माइंड से नहीं निकल पाती है, तो हमें ऐसे कामों में बिजी हो जाना है कि तब अपने आप ही उस चीज़ से ध्यान हट जाए। तो वो क्या होगा कि जब हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, किसी नेगेटिव पॉइंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं ना, तो फिर वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। फिर उस चीज़ का वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। हम जब कोई नेगेटिव बात सोचेंगे ही नहीं, तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। तो सबसे मेन बात यही कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा एक सकारात्मकता अपनानी है अपनी लाइफ में, हर चीज़ में। हम जब हमें किसी तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके ही नहीं आएंगे ना, तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। और प्रॉब्लम्स का क्या है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो उनको फेस करने के किस तरह से करना है ये हम लाइफ में सीखते चले जाते हैं। हमें अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस होता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। तो होली की सभी को शुभकामनाएं, एक पॉजिटिव सोच के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और सभी अपने घर में अच्छे से रहिए।